नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़िहाम शीरीन से अपनी एंगेजमेंट खत्म करने वाला है और अंस अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। उसे कोई जॉब नहीं मिल रही और अंसा दादा और इसके मना करने के बावजूद भी ऑनलाइन जॉब कर रही है। इस चीज ने अंस को और भी ज्यादा डिप्रेस कर दिया है। वो अपनी आंखों के सामने अंसा को रात रात भर लैपटॉप पर काम करते देखता है, जबकि वो खुद अपने लिए एक नौकरी तक नहीं तलाश कर पा रहा। इस बात पर परेशान होकर वो फुप्पो को कॉल करता है। फुप्पो उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा अच्छा बुरा वक्त हर किसी पर आता है, आज नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी। और अंसा काम कर रही है तो इस बात को दिल पर लेने के बजाय ये सोचो कि बीवी दुख सुख में साथ होती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी प्यारी साफ दिल और साफ गो लड़की मिली। ये सुनकर अंश जज्बाती हो जाता है। वो कहता है, आप कह रही हैं मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन ये भी बताएं कि वो भी इतनी खुशनसीब है कि उसे मुझ जैसा शख्स मिला जिसमें कोई खूबी नहीं। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं अंसा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ शीरी अपनी माँ पर गुस्सा करती है। अब्बू की वजह से फ़िहाम मुझसे नाराज हो गया, लास्ट मोमेंट पर उसे इनवाइट किया, इसी वजह से ना वो मेरा फोन उठा रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है। मैं तो अब्बू से जरूर बात करूंगी कि उनकी जरा लापरवाही की वजह से मैं किस मुश्किल में पड़ गई हूँ। शाजिया बेगम शीरी को रोकने की कोशिश करती है। तुम अपने अब्बू से ऐसी कोई बात नहीं करोगी, बल्कि बात तो मैं करूंगी फ़िहाम की अम्मी से। इतनी छोटी छोटी बात पर नाराज होने से दामाद नजरों से गिर जाते हैं। वो मुरसलीन को फ़िहाम की नाराजगी के बारे में बताते हुए कहती हैं, फ़िहाम की माँ से बात करने का टाइम आ चुका है, अब शीरी और फ़िहाम की शादी हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ फ़िहाम की माँ फ़िहाम के पास आती है और बताती है कि आज शाजिया का फोन आया था, शादी की डेट फाइनल करने के लिए घर पर इनवाइट किया है उन लोगों ने। ये सुनकर फ़िहाम घबरा सा जाता है, अम्मी कि अभी शादी थोड़ी हो रही है। इस पर माँ को गुस्सा आता है और कहती है, फ़िहाम मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए, तुम चल रहे हो मेरे साथ शीरी के घर शादी की डेट फिक्स करने। फ़िहाम परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि शीरी से मंगनी करने का मकसद उसे ट्रिप करना था, लेकिन वो तो उसके हाथों में आकर भी मछली की तरह फिसल कर निकल रही है। इस बात का उसे शदीद गुस्सा है, लेकिन अपनी माँ के सामने वो बेबस होकर उनके साथ शीरी के घर चला जाता है। इन लोगों के आने पर शीरी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो हवाओं में उड़ती फिर रही है। वो फौरन तैयार होकर नीचे आती है। जब शादी की बात शुरू होती है तो फ़िहाम को हिचकी लग जाती है। शीरी फौरन आगे बढ़कर अपने हाथों से फ़िहाम को जूस पेश करती है। अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं अंकल शादी का, अम्मा को भी मना किया है। मेरा ख्याल है आप लोगों को अभी शादी के लिए काफी वक्त दरकार हो रहा। जिस पर मुरसलीन साहब इनकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो शीरी की शादी की बहुत जल्दी है। फ़िहाम ये सुनकर गुस्से में बाहर आता है ताकि शीरी से अकेले में बात करे और अपना रौब जमाए। लगता है तुम्हारी अब्बू को पता नहीं है कि मुझे जब कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। शीरी अनजान बनकर पूछती है, क्या मतलब? ऐसे में फ़िहाम फौरन इसका हाथ पकड़कर अपनी एंगेजमेंट की रिंग उतारने की कोशिश करता है और ऐसे में अंस ये सब देखकर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? अंस को देखकर फ़िहाम रुक जाता है। अंस फ़िहाम से बात करने की कोशिश करता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये हरकत करने की, लेकिन शीरी इसके आगे आ जाती है और उसे कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई फ़िहाम से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की, जाओ यहाँ से, ये हमारा आपस का मामला है। बहरहाल फ़िहाम तो अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं अंस परेशान है, जो कुछ इसने देखा, इस तरह फ़िहाम शीरी को चैलेंज कर रहा था। फ़िहाम इसके लिए सही लड़का नहीं है, वो क्यों सुनेगी हमारी बात? फ़िहाम से शादी का फैसला इसका अपना है।